गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। हम लोगों ने उसमें इंडिकेटर्स देखे थे। उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू, लिटमस रेड। अगर हम लोग लिटमस पेपर में एसिड डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, और जब बेस डालते हैं तो उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है। ये हम लोग ने कल पढ़ लिया था। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। अब देखते हैं कि अगर अभी हम लोग इंडिकेटर में एसिड और बेस डाल रहे थे, अब देखते हैं अगर एसिड और बेस को हम लोग मिक्स कर देते हैं तब क्या होता है। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोल्फथलीन। अब हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे जो आप लोगों ने ज्यादा सुना भी नहीं होगा, तो उस इंडिकेटर का नाम है फिनोल्फथलीन। ठीक है, इस इंडिकेटर को हम लोग यूज करेंगे इस रिएक्शन में। सो एक्टिविटी आपको दी गई है। ये एक्टिविटी आपको अपनी क्लास टीचर या फिर किस जो आपकी टीचर्स हैं उनके साथ करनी है। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl से हम लोग को एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें HCl डालना है। ठीक है, 3/4 HCl डालना है। फिर नोट डाउन इस कलर, उसका कलर देखना है। HCl बेटा आपका कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, जैसे वाटर में नहीं होता है वैसे ही आपका HCl होता है। ठीक है, फिर उसका कलर देखना है। एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1, 2, 3 ड्रॉप डालेंगे इंडिकेटर की, फिनोल्फथलीन की एसिड में 2-3 ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जनरली। जब हम लोग उसको शेक करेंगे तो आप लोग देख रहे हो, जैसे इंडिकेटर में हमने एसिड डाला, फिगर में देखो एसिड डाला, कलरलेस था, तो फिर जब उसमें एसिड जैसे ही डाला तो लाइट पिंकिश कलर का हो गया, उसका कलर चेंज होके पिंक हो गया। एड द एसिडिक सॉल्यूशन टू अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब वो जो एसिडिक सॉल्यूशन हम लोग का बना है उसमें हम लोग क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप डालेंगे। स्टिर द टेस्ट ट्यूब जेंटली इज देयर एंड चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर हम लोग धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालते जाएंगे। नाउ एड 1 more ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसको खूब सारा घुमाएंगे, जब हम लोग वो डालेंगे फिर हम लोग एक बार फिर से HCl डालेंगे, तब आपको क्या दिखेगा, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। सॉल्यूशन क्या हो गया, फिर से कलरलेस हो गया। पहले हम लोगों ने एसिड लिया, इंडिकेटर डाला उसमें, मतलब इंडिकेटर डाला, फिर उसमें हम लोग ने फिर से बेस डाल दिया, तो वो क्या हो गया, फिर से कलरलेस हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग ने इसमें कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब हम लोग कोई एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे का जो इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉयड। अगर एक सुटेबल अमाउंट में हम लोग एसिड और बेस को मिलाएंगे तो दोनों का जो एसिडिक और बेसिक नेचर होगा वो खत्म हो जाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिड और बेसिक। जो हम लोग का सॉल्यूशन बनेगा जब एसिड बेस को मिला के, ना वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। ठीक है, touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction heat is always produced. जब हम लोग ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया, जो अभी हम लोग ने रिएक्शन किया, एसिड मिलाया और बेस मिलाया उसमें इंडिकेटर में, उसके बाद अगर हम लोग तुरंत टेस्ट ट्यूब को छू के देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो उससे क्या निकल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, जो हमारा मिक्सचर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है, रेज कर देती है। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड। और फिर आप लोग देख रहे हैं जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। कौन सा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट। सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड। न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन अब आपको दी गई है, लर्न कर लीजिएगा इसको, आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। बहुत आराम से ही आपको याद हो जाएगा। वो रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होता है वो होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
अभी हम लोग ने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन क्या है बेटा। तो सैल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब इस प्रोसेस में हम लोग का क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सेल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और क्या निकल रहा है उससे, हीट निकल रहा है। तो ये पूरा आप लोग याद करेंगे। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नहीं है, salt and water are produced in this process with evolution of heat। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड प्लस बेस मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सॉल्ट निकल रहा है प्लस वाटर निकल रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व। ठीक है, लर्न करेंगे आप लोग ये पूरा। तो बेटा देखो, हम लोग ने एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया प्लस एक बेस लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट NaCl बनाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और क्या हो रहा था हमारा, वाटर निकल रहा था, तो प्लस वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग याद करेंगे। तो अगर आपका पेपर में आएगा तो पहले, अगर वो नंबर पे डिपेंड करता है, अगर जैसे आपका 2 नंबर का आ रहा है तो आप लोग सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, ये पूरा लिखेंगे। ये तो आपको अपना डेफिनेशन से याद हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा आप लोग लिखेंगे एग्जाम्पल के उसमें। ठीक है, अब बेटा आपको बता दूं मैं, अगर मैंने आपको पैटर्न नहीं बताया है तो 1 नंबर के वेरी शॉर्ट 1 वर्ड क्वेश्चन आने हैं आपके, जो 1 नंबर के 6 आएंगे। उसके बाद 2 नंबर के 6 फिर आएंगे जो वेरी शॉर्ट होंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर 3 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगा हमारा लॉन्ग आंसर 4 नंबर के 6 क्वेश्चन। उसके बाद वेरी लॉन्ग आएगा, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। ओके, ये आपका पूरा 80 नंबर का पैटर्न है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, कोई फिलअप नहीं आ रहे हैं। फिलअप को 1 वर्ड की तरह आपको दे दिया जाएगा, इसलिए आप लोग तैयारियां अच्छे से करिए। ओके ओके बेटा, तो हम लोग ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपना पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में भी काफी सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है हमारा इनडाइजेशन। ठीक है, जो हमारा स्टोमक खराब हो जाता है, तो अवर स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने स्टार्टिंग में चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जो हमारे स्टोमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, और वही हमारी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। एज यू हैव लर्न, आपने चैप्टर 2 में इसके बारे में पढ़ा होगा। बट टू मच ऑफ इस एसिड स्टोमक कॉज इनडाइजेशन। लेकिन अगर ये एसिड हमारी स्टोमक में ज्यादा हो जाता है तो हम लोग का क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है। हम लोग का पेट में दर्द होता है और पेट खराब होने लगता है। समटाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी हम लोग का पेट में बहुत ज्यादा इसकी वजह से दर्द होने लगता है। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी वजह से हम लोग को दवा लेनी पड़ती है, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर जिसमें मैग्नीशियम होता है, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस की तरह काम करता है। जो हमारा एसिड भरा होता है, तो जब एसिड बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जब हम लोग अगर बेस ले लेंगे तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा पेट में दर्द कम हो जाता है। उसके बाद है हमारा आंट बाइट। जो हमें चींटी काटती है, उसमें क्या होता है, व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, आंट की स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और जब वो हमें स्टिंग करती है, मतलब छोटा सा भी काट लेती है, तो वो क्या डाल देती है हम लोग के अंदर, फॉर्मिक एसिड डाल देती है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा जो आपकी डिशेज में पड़ता होगा व्हाइट कलर का, आप लोग देखा होगा, अगर हम लोग उसको रब कर लेंगे तो वो क्या होगा, बेस हम लोग रब कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, और हम लोग की जो जलन हो रही होगी वो कम हो जाएगी। उसके बाद है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। जब हम लोग फर्टिलाइजर जो डालते हैं सॉइल में, अगर वो ज्यादा हो जाएगा हमारी सॉइल में, तो क्या हो जाएगी, हमारी सॉइल एसिडिक हो जाएगी।
तो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर सॉइल हमारी ज्यादा एसिडिक है या फिर ज्यादा बेसिक है तो जो हमारे प्लांट्स होंगे वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेस। अगर सॉइल हमारी ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, बेस डालते हैं और स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट एडेड टू इट। अगर हमारी ज्यादा बेसिक हो जाती है तो हम लोग उसमें एसिड मिक्स कर देते हैं। अब देखिए फैक्ट्री वेस्ट क्या होता है। द वेस्ट ऑफ द मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्रीज से उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिड होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर वो हम लोग वेस्ट वाटर बॉडीज में डालेंगे, रिवर में बहाएंगे या फिर लेक में बहाएंगे तो क्या होगा, द एसिड विल किल फिश और अदर ऑर्गेनिज्म। जो हमारी लेक में या रिवर में जो लोग रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, छोटे छोटे या फिश रहती हैं, वो उनको मार सकता है। वेस्ट जो गंदा वेस्ट होगा एसिड उनको मार सकता है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंस। इसलिए उस बेस जो हमारा एसिड होता है उसमें हम लोग बेस मिला के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तब उसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आप लोग सब लोग इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।